इस वीडियो में हम पिस्टन और पिस्टन रिंग की सर्विस लिमिट चेक करना सीखेंगे, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये दोनों कितना घिस गए हैं और इन्हें तब्दील करने की ज़रूरत तो नहीं। इस तरह वक्त रहते इसे तब्दील कर लेने से इंजन में बाकी के नुकसान को रोका जा सकता है और इंजन की लाइफ को एक्सटेंड किया जा सकता है। इस मकसद के लिए हम पिस्टन की पैमाइश के लिए वर्कशॉप मैनुअल के मुताबिक माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे और फिलर गेज के ज़रिए रिंग का साइड गैप और रिंग एंड गैप चेक करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पिस्टन और पिस्टन रिंग खराब होने से हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहले ब्लू या ग्रे रंग का स्मोक देखने को मिलता है एग्जॉस्ट में। ऑयल कंजम्पशन इंजन की ज़्यादा हो जाती है, इंजन नॉइज़ बढ़ जाती है, ऑयली स्पार्क प्लग देखने को मिलता है और फ्यूल इकॉनमी कम हो जाती है। अगर इन सिम्टम्स को अर्लियर डिटेक्ट करके पिस्टन और पिस्टन रिंग को चेंज कर दिया जाए तो इनकी लूज होने पे पिस्टन के सिलेंडर से टकराने पर जो मज़ीद डैमेजेस होते हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है। मेजरमेंट लेने से पहले आप पिस्टन को कार्बोरेटर क्लीनर से मुकम्मल तौर पे साफ़ कर लें। इसमें स्पेशली इसके साइड को और रिंग वाले एरिया को जितना मुमकिन हो सकता है साफ़ कर लें, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप पिस्टन रिंग को भी रिमूव कर दें। अब पहली पैमाइश पिस्टन के डायमीटर की, यानी कि पिस्टन का साइज़ क्या है, ये नाप लेते हैं। इससे ये पता चलेगा कि पिस्टन कितना घिस गया है या फिर इसे तब्दील करने की ज़रूरत है। और पैमाइश के लिए आपने पिस्टन को इस एरिया से, जो कि पिस्टन स्कर्ट कहलाता है, इसके बिल्कुल सेंटर से नापना है। इसके अलावा टॉप से देखने पर पिस्टन के बिल्कुल सेंटर को आपने माइक्रोमीटर के इन पोल्स से अलाइन करना है। अगर पिस्टन बाहर की तरफ खिसका होगा तो पूरी तरह पैमाइश नहीं आएगी, जो कि इनएक्यूरेट होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम पिस्टन को यूं हल्का सा बाहर की तरफ खिसका के पैमाइश लेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि इस तरह पैमाइश जो है वो कम आएगी। इसलिए आप पैमाइश लेने से पहले इसके सेंटर को लाजमी अलाइन कर लें। तो हमारे पास पिस्टन की जो पैमाइश आई है वो है 46.99 मिलीमीटर, जबकि इसकी सर्विस लिमिट 46.9 मिलीमीटर लिखी हुई है, जो कि 46.90 मिलीमीटर कहलाएगा। लेकिन अगर पिस्टन और उसके लिए किए हुए बोर की सर्विस लिमिट पूरी नहीं हुई हुई तो हम उसी पिस्टन को नई रिंग्स के साथ दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो इसके मुताबिक मेरे मोटरसाइकिल का पिस्टन अभी सर्विस लिमिट के अंदर है, तो मैं इसे दोबारा यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट रिंग की साइड क्लियरेंस चेक करते हैं। इसके लिए हम वर्कशॉप मैनुअल के मुताबिक 0.12 मिलीमीटर का फिलर गेज यूज़ करेंगे। साइड क्लियरेंस चेक करने से पहले आप रिंग वाले एरिया को ऑयल लगा के लुब्रिकेट कर लें ताकि फिलर गेज बीच में आसानी से मूव कर सके। अब हर एक रिंग स्लॉट में आप फिलर गेज को इंसर्ट करने की कोशिश करें। अगर ये इस तरह नहीं जा रहा तो इसका मतलब है इसकी क्लियरेंस जो है वो सर्विस लिमिट के अंदर है। लेकिन अगर ये इसके अंदर इस तरह चला जाता है और बगैर किसी रेजिस्टेंस के मूव करता है तो फिर आप उस रिंग को रिप्लेस कर दें। अब रिंग एंड गैप चेक करने के लिए हम पिस्टन रिंग को एक एक करके बाहर निकालेंगे। इसके लिए पहले आप इस तरह रिंग एंड की ओपनिंग को ढूंढें और फिर इसके ऑपोजिट साइड से इसे यूं अंदर की तरफ प्रेस करके रखें, और फिर आप इसकी रिंग के किसी भी सिरे को पकड़ के इस तरह पुश करते हुए बाहर निकाल लें। आप इस तरह रिंग को बाहर की तरफ खींचते जाएं और सेम टाइम जो है पिस्टन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते जाएं, तो यूं इस तरह आसानी से रिंग बाहर आ जाएगी। और इसमें से फिर टोटल यूं 5 रिंग्स निकलेंगे। अब हम रिंग एंड गैप चेक करेंगे। इसके लिए आप पहले यूं रिंग को बीच में इंसर्ट करें, फिर इसे पिस्टन के जरिए इस पॉइंट तक सिलेंडर के अंदर पुश करें। ये हम देख सकते हैं ये रिंग अब लेफ्ट टू राइट बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हो चुकी है। अब 0.5 मिलीमीटर के फिलर गेज के जरिए हम रिंग एंड गैप चेक करेंगे।
इसके लिए आप यूँ 2 रिंग के दरमियान गैप के बीच में फिलर गेज को इंसर्ट करें और इस तरह मूव करके इन दोनों के बीच की फ्रिक्शन चेक करें। ये जिस भी रिंग में यूँ फ्रीली मूव कर रहा हो उसे रिप्लेस कर दें। तो ये पहली टॉप कंप्रेशन रिंग थी। फिर सेकंड कंप्रेशन रिंग को भी सेम फिलर गेज से चेक करेंगे। अब ऑयल रिंग चेक करते हैं। ये हम देख सकते हैं फिलर गेज बिल्कुल बीच में लूज चल रहा है। अब दूसरी ऑयल रिंग, इसका पहले की निस्बत गैप कम है। अब फाइनली एक्सपेंडर स्पेसर, इसे आमतौर पे ऑयल एक्सपेंडर रिंग भी कहा जाता है। ये हम देख सकते हैं ये इतनी ज़्यादा लूज हो चुकी है कि इसकी मेजरमेंट ही नहीं ली जा सक रही, तो हम इसे भी रिप्लेस कर देंगे। अब अगर आप चाहें तो जोन सी रिंग ख़राब है आप सिर्फ उसी को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन होता यूँ है कि अगर एक रिंग की भी सर्विस लिमिट पूरी हो जाए तो बाकी की रिंग्स भी जल्द ही ख़राब हो जाती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप मुकम्मल रिंग्स का सेट ही तब्दील कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर शो हो रही वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा।